डीसीएलआर डू रॉन्ग, जुडिशियल प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। जो केसेस हैं वो कंटेंट्स को उसको जो होना चाहिए उसमें जो होना चाहिए दोनों पक्षों का विषय वस्तु वो नहीं लिख रहे हैं। दूसरी बात, हाजिरी देने के बाद भी गैर हाजिर कर रहे हैं। जो जुडिशियल प्रोसीजर अडॉप्ट है एक्ट में उसको अडॉप्ट न करके मनमानी कर रहे हैं। तो हम पब्लिक कॉज के लिए लड़ते हैं और पब्लिक कॉज सर्व न हो और हम उसके लिए दोषी ठहरा जाएं उपस्थित होते हुए भी, जूनियर्स के साथ, जो कि जूनियर्स भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, एडवोकेट्स के साथ, एडवोकेट्स और ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की तरफ ट्रीट करते हैं। लगता वकीलों के साथ भेदभाव हो रहा है कि आम जनता के साथ? दोनों के साथ। जैसे में वकील और जनता दोनों के साथ। वकील जनता का केस लेते हैं, वकील अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वकील की मर्यादा नहीं रखते हैं तो जनता की भी मर्यादा नहीं रखते हैं। हम हाजिर हो रहे हैं जनता के लिए, जनता के कॉज के लिए, उसको लिखा नहीं जा रहा है तो किसके लिए? दोनों के लिए नहीं हो रहा है, एक के लिए हो रहा है। मांग क्या है आप लोग? मांग क्या है? बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली का अनुकूल आदेश पारित हो और जो उसमें नियमावली में दिया गया है कहीं भी डिसमिस फॉर डिफॉल्ट नहीं करना है। बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली में 2017 में भी संशोधन हुआ है और उस संशोधन के अंतर्गत यह दिया गया है कि युक्ति युक्त अवसर दोनों पक्षकारों को दिया जाए। अगर कोई पक्षकार नहीं आ रहा है तो निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग करके और अभिलेख का अवलोकन करके आदेश पारित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने से वकील भी क्षुब्ध है और आम जनता भी क्षुब्ध है, क्योंकि न्याय में पारदर्शिता नहीं हो रही है और न्याय की गरिमा धूमिल हो रही है। तो अभी आप लोग स्ट्राइक पे हैं? अभी हम लोग बहिष्कार में हैं। किसका बहिष्कार कर रहे हैं? डीसीएलआर कोर्ट का। क्या मांग है? यही मांग है कि जो आदेश हो परिपक्व लिखा जाए, बिहार भूमि दाखिल खारिज जो नियमावली दी गई है उसके अनुकूल आदेश हो, उसमें देय प्रावधानों का पालन हो, सबको सूचना करके बुलाया जाए और इसके साथ ही साथ अधिवक्ताओं की बात सुनी जाए। अधिवक्ताओं का जो कथन है मेमो ऑफ अपील में, रिज्वाइंडर में या लिखित बहस में, वो आदेश में आ जाना चाहिए ताकि उसके बाद आप अपील अलाउ या डिसमिस करते हैं तो वो आदेश अगर ऊपर जाए तो हम लोग अपील में अपना बात अच्छे तरीके से रख सके। डीसीएलआर का कंप्लेंट आप लोग कहीं वरीय पदाधिकारी से नहीं किए हैं? अब तो आदेश होने के बाद हम लोग जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो आदेश में ये सब बात हमारा कथन आना चाहिए। अभी तो ये सब शुरू हुआ है। नहीं, गया है हमारे सेक्रेटरी ने किया और आदेश के विरुद्ध नहीं, ये जो हो रहा है माध्यम से भी गया। ये जो हो रहा है इसके लिए हम लोग कंप्लेंट किया सभी वरीय पदाधिकारियों और विधायक जिलों को, सभी विधायक को और सांसद को और विजय सिन्हा माननीय मंत्री जी जो हैं उनके यहाँ तक हम लोग ज्ञापन लिखित रूप में दे चुके हैं और आज हम लोग विधायक जी को मिलकर भी इस बात के लिए ज्ञापन दिए हैं ताकि हम लोग के साथ जो ये समस्या आई है इसका समाधान हो सके और हम लोग सम्मान पूर्वक अच्छे तरीके से यहाँ कार्य कर सके। जिस तरह अन्य न्यायालयों में, यहाँ अन्य न्यायालयों में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी का न्यायालय है, माननीय मुंसफ साहब का न्यायालय है, सब जज का न्यायालय है, हर न्यायालय में हम लोग कार्य करते हैं। सब जगह एक बार और आप लोग आंदोलन किए थे, वही आंदोलन चल रहा है। 9 जनवरी से वही बहिष्कार लगातार चल रहा है, लेकिन अभी किसी के द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है इसमें कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। और नहीं तो आंदोलन आगे तेज करने का भी हमारा बार योजना बना रहा है कि हो सकता है आंदोलन तेज किया जाए। एक प्रॉब्लम है, डीसीएलआर साहब को कभी भी अधिवक्ता पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। जैसे कि अधिवक्ता पर पर्सनल अटैक करते हैं, उनके कार्यशैली को लेकर पर्सनल अटैक करते हैं, तो उस तरह का उनको पर्सनल अटैक करना नहीं चाहिए था। उनको यह देखना चाहिए था कि जनता के हित किस चीज में है। ठीक है, अधिवक्ता अगर उसको किए तो क्या ये बताइए कि कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है और उसमें सारे लोग आकर सहमति देते हैं कि नहीं, जो बिक्री किया गया है सही तरीका से बिक्री किया गया है, इनके नाम से दाखिल खारिज किया जा सकता है। उस स्थिति में भी डीसीएलआर साहब का आदेश आता है कि जाइए आप बंटवारा करके आइए। जब सभी लोगों की सहमति है, कोई आपत्ति नहीं डाला गया है, कोई कुछ नहीं है, तो जमीन पर दखल कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? वैसी स्थिति में दाखिल खारिज संपुष्ट होना चाहिए। लेकिन डीसीएलआर साहब वो भी जो है उनको अस्वीकृत कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, उनके ऑर्डर पे हमको संदेह नहीं है, कंटेंट्स वो लिखे हैं, जो जुडिशियल प्रोसीजर है, जो म्यूटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत वो काम करें और जो जुडिशियल प्रोसेस, जो एडवोकेट एक्ट है
उसका उसको उसका कंटेम्प्ट ना करें।